हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। टेंशन नहीं लीजिए, जो भी वीडियोस रिवीजन मिल रहे हैं आपको वो अच्छे से देखिए और अपने बुक नोट्स जिससे भी आप पढ़ते हो उससे पढ़िए, आप जरूर अच्छा करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, हम यहाँ पर क्लास 12th अकाउंट्स का रिवीजन करेंगे, उसमें शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से, ठीक है ना। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, मतलब पेपर आउट कर रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आए हैं, और जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो भी कर लें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ जो एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इशू ऑफ शेयर्स में हमने कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे आपने जब पढ़ा होगा। तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जो ही मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और या आने वाले हैं, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो पढ़ते हैं। कपिल लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स एट 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹22 पर शेयर। कपिल लिमिटेड ने 1000 शेयर इशू किए 10 रुपए में और हर एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए है। अमाउंट पेबल वॉज एज फॉलोज: 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, रेस्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड होल अमाउंट वॉज रिसीव्ड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहले जब भी आप कभी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन पढ़े, बड़ा सा क्वेश्चन होता है, तो उसको समराइज करेंगे। समराइज करेंगे कैसे? तो क्या लिखेंगे? इशू शेयर्स कितना? 1000 शेयर्स एट ₹10 ईच, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितना? 2 रुपए। अलॉटमेंट पे 2 + 2, 2 रुपए अलॉटमेंट का और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? रेस्ट अमाउंट। तो देखो 2 रुपए प्रीमियम पे, सॉरी 4 रुपए एप्लीकेशन पे था, ये क्या 12 रुपए में इशू किया, ठीक है ना। तो कितना बैलेंस जो बचा? तो बैलेंस कितना बचा? 4 यहां मिल गए, 4 यहां मिल गए, तो 8 और 4, तो 4 रुपए यहां पर। तो कितने 1000 शेयर से कितना पैसा मिलेगा? यहाँ 4000। यहां पर भी कितना मिलेगा? 4000। और यहां पे भी कितना मिलेगा? 4000। यहां पर 2000 किस में जाएगा? अलॉटमेंट में, और 2000 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। तो चलिए अकाउंट शुरू करते हैं, एंट्री, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है। अब इससे ये कर लिया ना तो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आप फॉर्मेट बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे मान लीजिए कपिल लिमिटेड है ना, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कपिल लिमिटेड, ठीक। जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज, ठीक। तो फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल एंट्री का। आई होप आपने 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आता है डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आता है लेजर फोलियो, यहाँ पर आता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो पहली एंट्री हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी आया है ना, तो एप्लीकेशन मनी कितना आया है? 4000। तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप पूरा लिखेंगे, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं जिससे वीडियो बहुत लंबा ना खींचे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। कितना? 4000। अब ये एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर किया जाता है? दूसरा, इस एप्लीकेशन के पैसों को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर
कैपिटल, ठीक है, कितना 4000 और 4000, ठीक है। उसके बाद तीसरी एंट्री में क्या करते हैं, अलॉटमेंट कम पैसा ड्यू करते हैं, तो एंट्री क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना 2000, ड्यू कितना 4000, 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम का है, देख लीजिए, और 2000 अलॉटमेंट का। तो यहां पर लिखेंगे नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर पैसा मिलेगा तो उसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 4000, लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद फिर कॉल का पैसा ड्यू करेंगे, तो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, वही 4000 रुपए, ठीक है। क्या बोलेंगे, बीइंग कॉल मनी ड्यू, बीइंग कॉल मनी ड्यू। उसके बाद क्या करेंगे, कॉल मनी का पैसा मिल जाएगा तो उसकी भी एंट्री करेंगे। कॉल मनी की एंट्री क्या करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं इसके नीचे, कॉल मनी का पैसा मिलेगा तो 6th बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना 4000 और 4000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो इस फिर आखिरी में हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, जितना भी जर्नल का टोटल हुआ। तो इस तरीके से ये आपका प्रीमियम का क्वेश्चन हो जाएगा। प्रीमियम का क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में आता ही है गैप करके, लेकिन अब हम चलेंगे उस क्वेश्चन पर जो कि आपके एग्जाम में पक्का आता है, और वो है क्वेश्चन शेयर फोरफीचर का। इससे रिलेटेड, शेयर कैपिटल से सारी रिलेटेड थ्योरी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और आई बटन आप क्लिक करिएगा, वहां पर सारी थ्योरीज मिल जाएगी। शेयर फोरफीचर का प्रोसीजर यानी शेयर अंशों के हरण की प्रक्रिया जो है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन ये मिल जाता है और एक क्वेश्चन शेयर फोरफीचर का प्रोसीजर मिल जाता है। आप देखेंगे पुराने 10 साल में शेयर फोरफीचर का हर साल क्वेश्चन पूछा है। अगर जब तक एमपी बोर्ड वाले ये सवाल पूछ नहीं लेते, इवन सीबीएसई में भी पूछा जाता है, एमपी बोर्ड वाले सवाल पूछ नहीं लेते, उनको राहत नहीं मिलती। तो शेयर फोरफीचर का ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में गारंटीड आएगा, ठीक है। तो शेयर फोरफीचर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पढ़ते ही एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ऋतिक लिमिटेड फोरफीटेड 30 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप held by shareholder for non-payment of allotment money ₹4 and final call money ₹3 per share. He has paid the application ₹3 per share. क्या हुआ, देखो क्वेश्चन को समराइज करते हैं। ऋतिक 30 शेयर जिन पे था एट ₹10 ईच है, हर शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹10। एप्लीकेशन पर कितना था, अलॉटमेंट पर और कॉल पर, ठीक है। एप्लीकेशन पे ये कहते हैं कि 3 है, अलॉटमेंट पर भी, अलॉटमेंट पे 4 है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 है, टोटल 10 हो गया। तो 30 शेयर पर कितना होगा, ये ₹90, ये होगा 30 शेयर पर ₹120 और ये 30 शेयर पर ₹90, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हमें जो पैसा मिला था, ये मिला था, पैसा कितना मिला था, ये पैसा, ये दो हम कॉल करे थे, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल मनी मांगी गई थी, लेकिन शेयर होल्डर ने दिया नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको, इस शेयर को फोरफीट कर लिया गया, और फोरफीट करने के बाद इस शेयर को री इशू कर दिया गया ₹10 पे, ठीक है।
तो चलिए पहले और फिर आपको करना है जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो सबसे पहले फॉरफीट करते हैं शेयर को। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? फॉरफीचर की एंट्री होती है, सॉरी आइए, तो आप वैसे ही जर्नल एंट्री का कॉलम बना लेंगे, मैं जल्दी करता हूं। तो क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 30 शेयर कैंसिल कर रहे हैं और हर एक शेयर की वैल्यू कितना है? 10 रुपए। तो कितना? 300। 2 बताएं क्या कैंसिल करेंगे? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड 2 शेयर फॉरफीचर। जो पैसा बच गया वो क्या कर देंगे? जब्त कर लेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला है बताओ? 30 शेयर पर 4 रुपए, तो 120 रुपए ये नहीं मिला। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 90 रुपए, 30 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से ये नहीं मिला। तो मिला कितना है शेयर फॉरफीचर पे? 30। तो कितना? 90 रुपए हम क्या कर लेंगे? फॉरफीच कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फॉरफीटेड। क्या होगा? देखो, शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा जाएगा? जो हमको मिल चुका है उतना ही फॉरफीट, जब तो उतना ही कर सकते हो ना जो हमारे पास है, और शेयर कैपिटल को डेबिट करके। अब ये कह रहे हैं कि ये शेयर क्या किए गए? री इशू कर दिए गए 10 रुपए में। 10 रुपए में क्या कर दिया गया? री इशू कर दिया गया। तो फिर से लिखेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30 शेयर थे, हर एक में 10 रुपए में, तो कितना? 300 रुपए मिला। तो क्या लिखेंगे? बीइंग फॉरफीटेड शेयर्स रीइशूड। पुनर्निर्गमन कर दिया गया। अब शेयर फॉरफीचर में पैसा बचा हुआ है, इतना हमने फॉरफीट किया हुआ है। ये पैसा कहां भेजेंगे? ये पैसा तीसरी एंट्री करनी है इसमें। ये पैसा कहां भेजेंगे? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो गया। तो तीसरी एंट्री लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर? बीइंग शेयर फॉरफीचर मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। जितना पैसा हमने फॉरफीट किया था, जब्त किया था, वो ट्रांसफर कर देंगे। तो 90 रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करनी है, फिर री इशू की करनी है, और फिर जो फॉरफीचर का पैसा होगा उसको कहां भेज देंगे? कैपिटल रिजर्व में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये फॉरफीचर का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, अब शेयर इशूड, ये एग्जाम में क्वेश्चन है। शेयर जब आप एंट्री करते हैं, शेयर इशूड कंसीडरेशन फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी जब शेयर को कैश के अलावा किसी और चीज के लिए, जैसे आपने मशीन खरीदी 10 लाख की और बदले में शेयर इशू कर दिए, तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो सवाल है, ए लिमिटेड परचेस्ड एसेट्स ऑफ ₹9 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने 9 लाख की एसेट बी लिमिटेड से खरीदी। कंसीडरेशन वॉज पेड बाई इशू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंसीडरेशन के लिए कितने? 100 रुपए वाले शेयर पे करने, इशू करने हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड व्हेन एसेट्स शेयर्स वर आर इशूड एट पार और एट 25% प्रीमियम। दो केसेस में आपको दो तरह से एंट्री करनी है। पार यानी 100 वाला शेयर 100 में इशू किया गया, और 25% प्रीमियम यानी 100 वाला शेयर 125 में इशू किया गया। ठीक है, तो आते हैं। तो पहले केस 1 हम पहले सॉल्व करेंगे, एट पार। ठीक है, एट पार यानी सम मूल्य पर। तो पहली एंट्री क्या करेंगे भैया? पहली एसेट्स परचेस की एंट्री करेंगे। तो क्या लिखेंगे? मान लो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू
बी लिमिटेड कितने की एसेट, 9 लाख की, क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट्स परचेज्ड। ठीक है, अब दूसरा इनको शेयर दे देंगे तो क्या लिखेंगे, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 9 लाख के शेयर देंगे तो 100 रुपए एक का शेयर है तो 9,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर्स इशूड फॉर पेमेंट। ठीक है, ये तो हो गया पार वाली। अब आते हैं, अब आपकी एंट्री क्या होगी, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, देखो परचेस कंसीडरेशन कितना था, ये केस बी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, केस 2 जो है, शेयर्स आर इशूड एट 25% प्रीमियम, 9 लाख, और हम शेयर इशू कितने में कर रहे हैं, 125 रुपए में, 100 वाला। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे, 9 लाख, और एक शेयर की वैल्यू कितनी, 125 रुपए, तो कितने शेयर इशू होंगे, आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स में, जल्दी से डिवाइड करिए, तब तक मैं भी डिवाइड करता हूं, वहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपका पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मुझे सॉल्व करना है। तो 9 लाख को डिवाइड करेंगे 125 रुपए से, तो आपको 7200 शेयर इशू करने पड़ेंगे, कितने, 7200 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप एंट्री करते हैं, पहली एंट्री तो सेम होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड बीइंग एसेट्स परचेज्ड, कितना, 9 लाख की। ठीक है, अब दूसरा बी लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो बी लिमिटेड को तो पूरा पेमेंट जाएगा, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना, 9 लाख, इनको तो देना पड़ेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर, 7200 शेयर, कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले, तो 7,20,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने, 7200 शेयर पे कितने रुपए का प्रीमियम, 25%, तो 25 रुपए का प्रीमियम, तो ये आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, टोटल करिएगा तो ये आएगा, बीइंग पेमेंट मेड बाई इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीमियम की बात है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को पहले आप कवर कर लें, वहां पर सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। ठीक है, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।